नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनरल ज्वार। दोस्तों, झारखंड की सरकार बने अभी हफ्ते भर भी ठीक से नहीं हुए कि वहां छात्र आंदोलन सड़कों पर उतर आया है। हजारीबाग में आज पूर्ण बंदी है और वहां छात्र जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वह मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द की जाए। उन्होंने तरह तरह की संभावनाओं, गड़बड़ियों और आशंकाओं की बात की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह परीक्षा परीक्षा नहीं बल्कि एक तरह की फिक्सिंग है। इन सारी चीजों के लिए उग्र आंदोलन हुए हैं, वहां कई तरह के प्रदर्शन हुए हैं, आमने सामने की टकराहटें हुई हैं, यह सब कुछ हुआ है। लेकिन मूल बात यह है कि इस मांग की का मतलब क्या है, मायने क्या है, कितना जरूरी है। इस बात को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ रांची कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमनदीप मुंडा है। वह छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और वह लगातार छात्रों में सक्रिय भी रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि मौजूदा जेएसएससी सीजीएल मूवमेंट का मायने और मतलब क्या है। अमनदीप, आज जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? यह आंदोलन कितना जेन्युइन है, कितना जरूरी है, कितना उचित है? सबसे पहले सबको जोहार, जंजवार के सभी दर्शकों को। आज जो हजारीबाग में जो घटना घटित हुई, मतलब हजारीबाग में बंद का आह्वान किया गया था। वो वे सभी छात्र जैसे सीजीएल को बंद को लेकर आंदोलनरत थे। और ये आंदोलनरत इसलिए भी हैं क्योंकि ये जो नियुक्ति होने वाली थी 2016, ये जी। पहला नियुक्ति, ये नोटिफिकेशन 2016 में आया था। फिर उसके 2018 में आया, फिर उसके बाद 2019 में आया, फिर उसके बाद 2022-23 में आया और अब जाके ये नियुक्ति को, ये रिजल्ट को जारी किया गया। लेकिन छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में भारी त्रुटि है और उनका ये दावा है कि उन्होंने एग्जाम जो दिया था उसमें पेपर लीक का मसला ये लोग उठा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिपीटेशन, लगभग 50 क्वेश्चन रिपीट किया गया है, जो पिछले बार कैंसिल किया गया था उस एग्जाम में। पिछले जो कैंसिल किया गया था उसके बाद दोबारा इसको पुनः जब एग्जाम लिया गया तो उसमें 50 से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किया गया। आज छात्रों का ये भी दावा है कि क्वेश्चन जो रिजल्ट जो जारी हुई है वो सीरियली बहुत भारी संख्या में छात्रों का वो दिखने को हम लोग को मिल रहा है। तो इस मसले को लेकर छात्र आंदोलनरत है। हम जो अभी देख रहे हैं झारखंड में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो भी छात्र जो अभी आंदोलनरत है उनसे एक बात जरूर बात करे कि आखिर उन मसलों को जाने कि छात्र क्यों आंदोलनरत है। तो ये बात ये है कि आपका ये कहना है कि जो पिछली दफा परीक्षा हुई, छात्र भी बोल रहे थे, मैं देख रहा था कि 2018 से कह रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। फिर उनका यह सवाल है कि इंटरनेट बंद किया गया, इसका मतलब यह है कि पहले ही पेपर लीक हो गया था। तो लेकिन जिस तरह से हजारीबाग में ठीक चुनाव के बाद ये आंदोलन हो रहा है, तो क्या ये तैयारी थी पहले से या चुनाव के होने का इंतजार था उसके बाद ये हो रहा है? नहीं, इस विषय पे ये जो छात्र जो आंदोलन रद्द कर रहे हैं, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। मैं कहना बस यही चाहूंगा कि छात्र जो मांग मांग रहे हैं उनसे सरकार बात करे कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जो छात्र उन छात्र जो मांग मांग रहे हैं उनसे बात करें और उनका एक बेहतर निष्कर्ष निकाले। वो छात्र का तो राइट्स है कि वो अपने अपने हक के लिए लड़े, ठीक ना? वो वही राइट्स के लिए बात करें। सरकार बात करे और उस पर जो निष्कर्ष पे आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है, उसके बाद सरकार अपना स्टैंड ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैंसल सीजीएल का एग्जाम रद्द कर दे या फिर इसको होने दिया जाए। मैं कहना चाह रहा हूं कि इसको निष्पक्ष रूप से सरकार बैठ के छात्रों से बात करे। और हमारे साथ छात्र युवा नेता सोमनाथ चक्रवर्ती जुड़ गए हैं। आवाज को ऑन करिए। और वह कोयलांचल इलाके के छात्र नेता हैं और लगातार छात्रों में संघर्षरत रहे हैं। आपके बगल में हजारीबाग है और वहां आज की बंदी थी, हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर थे। उन्होंने कहा, मांग है कि परीक्षा रद्द कराई जाए। हमारे साथ आपसे पहले अमनदीप बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सरकार को जांच करानी चाहिए।
आपके हिसाब से क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, क्या मुद्दे हैं उनके? देखिए, सभी को जोहार। देखिए, हमारा कहना है कि ये सरकार आई है और ये एक आम जनमानस, छात्रों की, युवाओं की आवाज वाली, हितों वाली सरकार आई है। और ये सरकार जो है लगातार जो है नौकरियां देने का प्रयास कर रहा है, चाहे पंचायत सचिवों की नियुक्ति हो, चाहे तमाम तरह के परीक्षाएं हो, उसका आयोजित करने की कोशिशें कर रही है। आप देखेंगे कि भाजपा का अधिकतर समय झारखंड में शासनकाल रहा और उस पूरे शासनकाल के दौरान में बीजेपी ने जो है ना कोई नियुक्तियां दी, ना कोई झारखंड के स्तर पर युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया, ना कुछ किया। ये सरकार बेहतर कर रही है। तो अगर यहाँ पर किसी को उसमें अगर समस्याएं हैं या लगता है कि उसमें कुछ त्रुटियां हुई है, तो हमें लगता है सरकार से एक संवैधानिक तरीके से मांग करनी चाहिए। और सरकार निश्चित रूप से, अभी नई नई सरकार बनी है, वो जांच करेंगे। अगर किसी निचले स्तर पर या अधिकारियों के स्तर पर कुछ गड़बड़ी आई है या कुछ इस तरह की दिक्कतें हुई है, तो वो जांच का विषय है, सरकार उसको जांच करेगी, सुधार करेगी। हाँ, सबसे पहली बात है कि सबसे जरूरी बात है कि हेमंत जी एवं उनकी तमाम मंत्रिमंडल को हम लोग छात्रों की, युवाओं की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं, साधुवाद देते हैं कि इनकी सरकार पिछले 5 सालों में भी लगातार रोजगार देने का प्रयास की, परीक्षाएं आयोजित करने का प्रयास किया। ठीक है ना। अब जब समाज व्यवस्था है, उसमें जो समस्याएं हैं, जो आम समाज ढांचे की जो व्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की चीजें हैं, उसको 2 दिन में तो कोई चमत्कार या जादू की छड़ी से ठीक नहीं कर दिया जा सकता है। हो सकता है त्रुटियां हुई हो या कुछ मसले हो, उन मसलों को सरकार देखेंगी। और हमको लगता है कि छात्रों, युवाओं की आवाज वाली सरकार है और उनके हक अधिकार देने वाली ये सरकार है। और इस सरकार से हमें उम्मीद और भरोसा रखना चाहिए और थोड़ा हमें समय देना चाहिए सरकार की काम करने के लिए, उनको सही आपका तरीके ये कहना है कि आंदोलन थोड़ा जल्दबाजी में हो गया है, जल्दी हो गया है और सरकार से वो मिलने की कोशिश नहीं की गई है? देखिए, सरकार के अभी जैसे अमनदीप मुंडा जी भी कह रहे थे, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि सरकार को जो है अपने तरफ से अपने प्रतिनिधिमंडल, विधायकों और मंत्रियों के माध्यम से छात्रों के साथ एक वार्ता स्थापित करनी चाहिए, या जो समाज में जो उनके पक्ष के छात्र एक्टिविस्ट है, उन लोगों का सहारा लेकर के एक बातचीत कायम करनी चाहिए कि समस्याएं और शिकायतें जो है वो कहाँ से और किस स्तर पर है और किन बातों को लेकर के है। बाकी कहीं ना कहीं तो चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी करारी हार के कारण जो है वो लगातार झारखंड को अस्थिर करने का प्रयास आप लोगों ने देखा है। और ये ऐसा नहीं कि मतलब वो एक सरकार के खिलाफ जो है एक मणिपुर वाले हालात पैदा कर दो, या एक छात्रों का, आप देखें ना, जब कट्टरपंथी ताकतें होती हैं वो इसी तरह के जनभावना मुद्दों को लेकर के, बांग्लादेश का उदाहरण देख लीजिए, एक छात्र आंदोलन के माध्यम से वहां पर सरकार को अपदस्थ करके वो जो चुनी हुई जनतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार थी उसको खत्म करके वहां के कट्टरपंथियों ने वहां पर शासन में कब्जा करने की कोशिश की। तो ये कट्टरपंथियों की बहुत पुरानी वो अलग मसला है और हम आपसे फिर एक बार दोबारा टिप्पणी लेंगे, लेकिन उससे पहले अमनदीप, एक सिलसिला है, आपने कहा कि परीक्षाएं हुई और उसे रद्द किया गया, लीक हुआ। आज जो छात्र उबाल कर रहे हैं, क्या उसी का नतीजा नहीं है कि सरकार पर भरोसा नहीं बन पा रहा है छात्रों का कि यह जो रिजल्ट है वो उचित हुआ है? 4 तारीख को रिजल्ट आता है और छात्र 6 से आंदोलन शुरू कर देते हैं और 10 को आज उन्होंने बंद कॉल कर दिया और उनका कहना है कि वह पूरे झारखंड में इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। तो ये क्या सिलसिला लगातार जारी है? सोमनाथ कह रहे थे पिछली सरकार में भी यही हाल रहा, इस सरकार में भी यही है। देखिए, सबसे पहली बात है, पिछली जो सरकारें जो हमने 5 साल देखा, वो छात्रों में भारी आक्रोश है। ठीक है, भले ही आपने सरकार बना लिया है, लेकिन जो आक्रोश है आज भी वो बरकरार है। और उसी का ये परिणाम है कि जेसीसी सीजीएल का रिजल्ट जब जारी हुआ तो छात्रों में उन त्रुटियों के जरिए ये फिर से आंदोलनरत है। आपने कहा कि जल्दबाजी कर दिया, जल्दबाजी नहीं किया। ये जब रिजल्ट जारी हुआ उसमें असंतोष है, ये वही पिछले साल का वो असंतोष है। हमने पिछले सरकार में जो अभी ये हेमंत 2.0 चल रही है, हेमंत 1.0 में भारी आक्रोश है। वो आक्रोश अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो आज भी बरकरार है। और साथी ने कहा कि बीजेपी ये करवा रही, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। छात्र जब प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगारी का जो दंश है झारखंड में या फिर भारत में, आप देख रहे हैं। आपको ये सरकार को ये देखना चाहिए कि कोई भी एग्जाम ट्रांसपेरेंसी के तहत कंडक्ट कराए। और हमने पिछले झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं, बहुत ही बिना पारदर्शी के एग्जाम हुए हैं, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है, जांच के विषय है।
ये सरकार को जो छात्र आंदोलन रद्द तो अमनदीप मानेंगे कि छात्रों की पहली बुलंद आवाज है कि परीक्षा कैंसिल करो। छात्र आंदोलनकारी जिन्होंने भी मीडिया में बात की है, वो पहली बात कहते हैं कि परीक्षा कैंसिल करो। ये क्या हुई बात? भला देखिए, अब जो भी है वो मांग कर रहे हैं कैंसिल करने का, ठीक ना? तो कोई भी इधर से जब आवाज उठती है तो आप सीधे एक्सेप्ट तो नहीं कर लेते ना। जब मांग उठ रही है, इधर से जब एग्जाम रिजल्ट जारी किया जा रहा है, तो दोनों जब बैठेंगे, उस पे जब निष्कर्ष निकलेगा कि क्या एग्जाम में धांधली हुई है, ये देखा जाएगा। उसके बाद अगर धांधली हुई है तो उसको निश्चित रूप से रद्द किया जाना चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो रिजल्ट को जारी कर दिया जाना चाहिए। तो एक बार छात्रों को और सरकार को बैठ के बात करना चाहिए, ठीक है? एक तरफा वार्ता नहीं होती है, ठीक ना? सरकार को बात करनी चाहिए। और मैं स्टूडेंट से मैं यह भी आह्वान करता हूं, जो भी आपकी मांगे हैं, आपको संवैधानिक दायरे के तहत ही आप मांग करिए, सरकार से आप बात करने का जरूर प्रयास करिए। जी, एक बात और अमनदीप बताइए, फिर हम सोमनाथ से बात करेंगे कि हजारीबाग इस आंदोलन का सेंटर क्यों बना? मतलब कोई खास वजह, कोई खास इलाका? मैं इस विषय पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि वो आंदोलन क्यों बना, ठीक ना? कहीं से भी आवाज जब निकलती है तो कोई एक प्लेस होता है, नहीं, मैं सिर्फ जानकारी जी। हाँ, एक प्लेस होता है, आप उसको कई एंगल से आप उसको नाप तोल कर सकते हैं, लेकिन कहीं से भी चिंगारी फूटती है तो कहीं एक जैसे निकलती है। हजारीबाग से निकला है। हो सके अगर आंदोलन छात्रों की जो आवाज है, सरकार बात नहीं करेगी, जाहिर सी बात है इसका दायरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए दायरा, आप जो भी छात्रों में असंतुष्टि है, आप बैठ के बात करिए और इसको निष्कर्ष पे पहुंचिए। जी, सोमनाथ, मेरा 2 सवाल। पहला ये कि छात्र पहले ही मांग यही क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी मांग, क्योंकि बार-बार मैंने वीडियो देखे जो लोकल मीडिया ने कवर किया कि परीक्षा को कैंसिल करो। दूसरा ये कि हजारीबाग केंद्र क्यों बना? कोई खास आंदोलन की वजह, कोई खास इलाका? देखिए, हजारीबाग विश्वविद्यालय है, झारखंड का एक बड़ा और पुराना विश्वविद्यालय हजारीबाग में ही स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि छात्रों का बहुत बड़ा समूह दूसरे राज्यों और माने दूसरे जिलों और इलाकों के भी छात्र जो है हजारीबाग में ही बसते हैं, वहीं रहते हैं। वहां पर सबसे एक बड़ा पुराना विनोबा भावे विश्वविद्यालय है। तो ये एक वजह है, क्योंकि वहां पर दूसरी चीज है कि धनबाद और हजारीबाग जैसे जो इलाके हैं, ये आंदोलन और संघर्ष की भूमि रही है। तो वहां के छात्र जो है या वो जो है वो आवाज बनने का वो एक बनता है। तमाम तबकों के इन्फ्लुएंस वाले जो छात्र हों, चाहे जिस विचारधारा के, वो उनका एक छात्रों का हब तो है। चाहे वो किसी भी इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के स्टूडेंट हों, वो सभी लोगों का वहां पर एक दमखम है और वो एक चीज है। शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। अभी आज ही आंदोलन थोड़ा सा बढ़ा है, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारियां आ रही हैं उसके अनुसार छात्र 2-3 चीजों की बहुत ताकतवर ढंग से मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। पहली बात ये कह रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल करो। दूसरी बात भीतरी बनाम बाहरी का भी बहस है। और तीसरी बात उनको आशंका है कि 21 और 22 सितंबर को जो परीक्षा JSSC CGL की गई, वह पर्चा लीक हो चुका था, इसीलिए इंटरनेट बंद किया गया। अब इन सारे तर्कों का जवाब कोई एक्सपर्ट कमेटी देगी, शिक्षा मंत्री देंगे, या फिर कोई सरकार का सचिव देगा, या पुलिस महकमा आके बात करेगा, या खुद मुख्यमंत्री बात करेंगे, यह तो सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस ताकत और तेवर से छात्र आंदोलन हजारीबाग में दिखाई दे रहा है, अगर सरकार ने समय रहते बातचीत नहीं की तो यह आंदोलन पूरे तौर पर फैलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों को थोड़ी सी जगह दी है और उस आंदोलन का पक्ष लिया है, और जयराम महतो तो साथ है ही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों में आजकल आंदोलन करना भी अपराध हो गया है। खैर, जो भी हो, सरकार देखेगी। हमने जानने की कोशिश की कि मौजूदा छात्र आंदोलन जो JSSC CGL के खिलाफ चल रहा है, उसकी वजह क्या है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।